राधे कृष्ण दोस्तों। हम भगवत मार्ग पे ये चल रहे हैं तो हमारी चाह और लालसा होती है युगल सरकार के दर्शन। परंतु हमारा मनमानी व्यवहार, मनमानी भोजन, मनमानी आचरण, इन सब से सच्ची चाह कभी उत्पन्न नहीं हो सकती मित्रों। जब लगन लगती है प्रभु से मिलन की, फिर और कछो ना सुहाए। अर्थात सच्ची चाह तभी उत्पन्न होगी जब बाकी के सभी चाह मिट जाए। जब हम प्रभु से मिलने की चाह करें तो साथ ही में ऐसी चाह भी आनी चाहिए कि मैं अब प्रभु के अलावा किसी और से मिलूं भी ना। जब हम प्रभु का अलंकारित रूप देखना चाहते हैं, फिर और कोई रूप हमें आकर्षित ना करे, तब हम किसी और रूप की तरफ देखे भी ना। प्रभु का नाम, प्रभु की लीला इतनी प्रिय लगे कि किसी और से बात करना अच्छा ना लगे। विषय भोग निद्रा हंसी मजाक जगत प्रीति बहु पार, नारायण हरि भजन में ये पांचों ना सुहाए। अर्थात नारायण हरि भजन में विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति मजाक ये कभी आने ही नहीं चाहिए। यदि आ जाए तो आप भजनानंदी नहीं है। मतलब हमारी चेष्टा भी चाह के अनुसार होनी चाहिए। हमारे व्यवहार, आचरण, खान पान भी चाह के अनुसार होनी चाहिए। परंतु यदि चाह के प्रतिकूल चेष्टा हो तो वो सच्ची चाह प्रभु से मिलन की कभी उत्पन्न नहीं होती। सच्ची चाह का तात्पर्य होता है लालसा, और लालसा का सहज स्वरूप होता है लगन। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच पर जाए, मीठो कहाँ अगार ही में जाए चकोर चटाए। अर्थात चकोर की चाह है कि वो चंद्रमा रूपी प्रीतम से मिले, तो उसके लिए वो केवल चाह नहीं रखता मित्रों, बल्कि उसके लिए वो आग को मुख द्वारा ग्रहण करता है। जिसके लिए जीभ चोंच सब जलती है, तो वो आग क्यों खाते हैं? ताकि वो जल कर मर जाए, राख हो जाए, और उसकी राख को प्रभु महादेव अपनी मस्तक पर धारण करे, जिसके बाद वो राख आसानी से उनके मस्तक पर विराजे हुए चंद्रमा से मिल जाए। देखिए कितनी सुंदर चाह है। चंद्रमा से मिलने के लिए वो जलना चाहता है, ताकि राख बन के शिव जी के माथे पे चढ़े, जिससे उसी माथे पे चंद्रमा से मिलन हो जाए। तो इसमें चकोर केवल कोरी चाह नहीं रखता मित्रों, अपनी चाह के लिए वो खुद को मिटाने के लिए तक तैयार है। जीवन भर जिसको पुकारा है, अब मरते समय वो चाह कलंकित ना रह जाए, इसलिए वो ऐसा करता है। इस उदाहरण से हमें पता चलता है मित्रों कि सच्ची चाह क्या होती है। केवल चाह को हृदय में रखना नहीं है, उसके लिए हमें कुछ करना भी होता है। इसे कहते हैं सच्ची चाह, इसे कहते हैं लागी लगन। अगर प्रीतम से मिलने की चाह है तो वैसी हमारी चेष्टाएं भी होनी चाहिए, हमारी दिशा भी वही होनी चाहिए। हमारी भावना, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा सुनना, ये सब उसकी तरफ ही होना चाहिए। तभी माना जाएगा कि हाँ, उसे प्रभु की असली चाह है। हम जाना चाहते हैं प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की सेवा में, और विषय भोगों के आचरण करें, विषय भोगों की बातें सुने, विषय भोगों के दृश्य देखे, प्रतिकूल शास्त्र विरुद्ध आचरण करे, तो ये बस एक विनोद मात्र रह जाएगा मित्रों। केवल कहना है कि वृंदावन जाना है, पर बैग पैक करके निकलना नहीं है, तो वृंदावन पहुंचोगे कैसे मित्रों? तो धाम जाने की चाह को कैसे पूर्ण होते हुए देखोगे? हाँ, वहां जाना है ये प्रभु ही आपके बुद्धि में डालते हैं, परंतु उसे क्रिया में लाने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक ऐसे ही चाह काम करती है। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से हम अपनी चाह को बलवती बनाए, तथा अन्य सांसारिक चाह को मिटाए, अन्य चेष्टा को मिटाए, और ऐसी क्रिया करे जो शास्त्रों के अनुकूल हो, और जिससे भजन में निरंतरता और रस बढ़ता चला जाए। फिर इसी से सच्ची चाह उत्पन्न होती है। इसलिए निरंतर नाम जप में रहे और शास्त्र अनुकूल रहे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।